टेक ट्यूब में आपका स्वागत है। वीकेंड आ गया और वीकेंड का वार और आपका भाई आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त और एकदम मसालेदार टेक न्यूज लेकर आया है, जिन्हें हमने अपने खुफिया सूत्रों से पता करा है, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। अब मैं आप लोगों का इतना ख्याल रखता हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा ख्याल करके जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा दो, लाइक का बटन है उसे भी दबा दो और सब्सक्राइब के बटन के बगल में घंटी होगी उसे भी दबा देना, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली खबर है वो थोड़ी बुरी खबर है। यस, हमारे रतन टाटा जी सर, द मोस्ट लवेलेबल पर्सन, 86 ईयर की एज में हमें छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचा है और उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी चैरिटी में निकाल दी। और वो एक ऐसे बिलियनियर थे कि ही वॉज द पर्सन विथ जीरो हेटर्स एंड ही इज़ द रियल जेम ऑफ इंडिया। तो हमारी पहली खबर की शुरुआत करते हैं टेस्ला से। टेस्ला का एक नया इवेंट था वी रोबोट और इसमें अपने इलॉन मस्क यानी इलॉन भैया ने रोबो टैक्सी को अनाउंस कर दिया है। यस, रोबो टैक्सी भाई, जो मेरे ख्याल से बिना ड्राइवर के भी चल सकती है, क्योंकि इसको इलॉन भैया लॉन्च कर रहे हैं। बाकी ये आपको प्रोबेबली 2026 में देखने को मिल सकती है, इंडिया के अंदर नहीं बाहर। एंड इसका प्राइस अराउंड रहेगा 25 से 30 हज़ार डॉलर। भाई देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं 25 से 30 हज़ार डॉलर बोल रहा हूँ, डॉलर ना कि रुपीज़। और इस इवेंट में इलॉन भैया ने सबको सरप्राइज कर दिया। इसके अंदर एक वैन आई जो देखने में एकदम फ्यूचरिस्टिक और एकदम कमाल की लग रही थी और इसका नाम दिया गया है रोबो वैन। और भाई जैसे ये रोबो वैन एंटर हुई, सबका ध्यान रोबो टैक्सी से हटके रोबो वैन के ऊपर चला गया। और भाई इस इवेंट के अंदर अपने इलॉन मस्क भैया ने बहुत सारी क्रेजी चीज़ें करी हैं, एआई से रिलेटेड और भी बहुत कुछ किया गया है। अब यूपीआई को लेकर काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसके ट्रांसफर भाई बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों करोड़ों में बात करते हैं लोग भाई। और बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर इस साल जून तक लगभग 6 महीने के अंदर 25,000 से भी ज़्यादा यूपीआई स्कैम केस यहाँ पर निकल कर आया है, वो भी सिर्फ दिल्ली के अंदर। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको एक फेक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि मैंने आपको इतने इतने पैसे भेज दिए हैं, गलती से आप मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दो। और लोग इसके अंदर ट्रिक हो जाते हैं, लोग पैसे वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन वो पैसे आ ही नहीं थे, लोग अपने खाते में से पैसे वापस भेज देते हैं। आप लोगों को ऐसे स्कैम से बचना है और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन सबको मिलाकर ये आपके साथ स्कैम करते हैं, तो आपको ऐसे स्कैम से बचना है। और अगर आपके पास सच में किसी से गलती से पैसे आ जाते हैं, तो आपके पास बैंक की तरफ से एक मैसेज आएगा कि इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, तभी आप उस बंदे या बंदी को अपने पैसे वापस भेजो, वरना ऐसा नहीं। जैसे आपके पास ऐसी कॉल या मैसेज आए तो आप साइबर क्राइम के नंबर पर उस पर रिपोर्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को बताओ कि इस यूपीआई स्कैम से बचा कैसे जाए। अब कॉलकॉम की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, प्रोबेबली जिनके स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर है, तो भाई उनके फ़ोन रिस्क में है। ऐसा बताया जा रहा है कि वॉल्यूमिनेटरी देखे गए हैं जो सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज कर रहे हैं, जिसे गूगल की जो थ्रेटिंग एनालिसिस ग्रुप है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। और अभी भाई बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है। भाई देखो, मैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की बात कर रहा हूँ, ना कि 8+1 Gen की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। और भाई कॉलकॉम इसको जल्दी फिक्स करेगा, लेकिन भाई जब तक ये फिक्स नहीं होता तब तक आप अपने स्मार्टफोन से हैकर को डायरेक्ट इन्वाइट कर रहे हो कि भाई आजा मुझे हैक कर लो। और कॉलकॉम ने कहा है कि वो जल्दी इसको पैचेस के थ्रू इस चिपसेट के इशू को जल्दी सही कर देंगे। अब भाई नेक्स्ट है आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है, तो भाई स्मगलिंग भी होगी। बताया जा रहा है कि 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कस्टम वालों ने सीज करे हैं, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा था। और भाई बताया जा रहा है कि एक लेडी आ रही थी, वो भी अपने बैग के अंदर 24 आईफोन 16 प्रो मैक्स लेकर आ रही थी। उनसे कस्टम ड्यूटी वालों ने पकड़ा तो उनसे पूछा तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, उनके भी आईफोन को सीज कर दिया और उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। भाई ये हर साल का हो गया, जैसे कोई सा भी आईफोन लॉन्च होता है, चाहे वो 14 हो, 15 हो, 16 हो, इसकी स्मगलिंग करना चालू कर देते हैं। हर साल भी होती थी और इस साल भी स्मगलिंग हुई है। अब नेक्स्ट एंड्रॉइड 16 की ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लीक्स और रूमर्स के हिसाब से कुछ वीडियोस और पिक्चर सामने निकल कर आई हैं। यस, एंड्रॉइड 16 अकॉर्डिंग टू मिशेल रहमान, इन्होंने कुछ वीडियोस और फोटोज जारी करे हैं एंड्रॉइड 16 को लेकर। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी ही आपको एंड्रॉइड 16 भी देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 चिपसेट अनाउंस कर दिया। और भाई जैसा ये चिपसेट अनाउंस हुई, इसने एकदम आग लगा दी। और ये सेकेंड जनरेशन 3nm वाला प्रोसेसर है और भाई थैंकफुल ये TSMC वाला है।
एंड कहा जा रहा है जहां पर इसमें 3.62 गीगाहर्ट्ज मैक्स क्लॉक होगा, कॉर्टेक्स X925 वाला कोर। वैसे इसके अंदर मॉलिस G95 वाला आपको जीपीयू भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 320 मेगापिक्सल का सपोर्ट होगा। 8K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। LPDDR5X रैम है, UFS 4 स्टोरेज होगी और बाकी इसके अंदर आपको 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। मतलब अब आने वाले टाइम में आप 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। और भाई मैं बताऊं, ये 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फीचर सबसे पहले किसके अंदर आएगा? ये सबसे पहले मोटरोला के अंदर आएगा भाई, मैं बता दे रहा हूं अभी। अब नेक्स्ट खबर है Xiaomi के यूजर्स के लिए, जो लोग Xiaomi का फोन यूज कर रहे हैं। तो उन लोगों को बता देते हैं कि अगर आप Xiaomi का फोन यूज कर रहे हो तो प्रोबेबली 2025 की स्टार्ट में आपको बूट लोडर जो अनलॉक ऑप्शन होता था वो बंद कर देंगे। तो आप लोगों को पता ही है बूट लोडर अनलॉक करने से क्या होता है। लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके यूआई से ही परेशान हो जाते थे, तो इसलिए कस्टम वस्टम करने के चक्कर में वो लोग बूट लोडर को अनलॉक करके अपने अंदर दूसरे ओएस को डाल देते थे। बट अब से आप ऐसा नहीं कर पाओगे, अब आपको Xiaomi का ही ओएस चलाना पड़ेगा। तो भाई ये कुछ टेक न्यूज़ थी जो हमने गुप्त सूत्रों से इधर उधर से सब जगह से पता करके आपके सामने रखी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बस भाई वीडियो यहीं पर खत्म होती है।